Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रतीक फ्रॉम सर्व ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, विषुव और आयनान संक्रांति क्या होती हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं, संपूर्ण व्याख्या चित्रों के माध्यम से। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी पृथ्वी की गतियां, घूर्णन व परिक्रमण के बारे में। आज हम बात करेंगे सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी हमारी जो लगभग है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। यह डिस्टेंस जो है वह साइंटिस्ट के द्वारा एक एवरेज डिस्टेंस मेजर की हुई है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वह सेम दूरी पर, पृथ्वी सूर्य से सेम दूरी पर नहीं होती है पर डे, यानी कि इसकी जो दूरी है वह बदलती रहती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी हमारी एक सूर्य की जो परिक्रमा है वह राउंड यानी कि गोलाकार ना करके एक जॉर्ज शेप में करती है, यानी कि अंडाकार मार्ग के द्वारा करती है। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, यह हमारी पृथ्वी है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा करते वक्त वह जॉर्ज शेप बना रही है। पेरिहिलियन और अपीलियन भी इसी कारण से होते हैं। पेरिहिलियन होता है जब पृथ्वी व सूर्य सबसे नजदीक होते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे पास होती है, यानी कि 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की इसकी दूरी होती है जब हमारा पेरिहिलियन यानी कि उपसौर होता है। यह दिन हमारा 3 जनवरी के दिन होता है, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक में होता है। इसके बाद आता है हमारा अपीलियन। अपीलियन पृथ्वी व सूर्य सबसे दूर होते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। यह दूरी होती है हमारी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के लगभग। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे, यह हमारा अपीलियन कहलाता है। यह दिन 4 जुलाई के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम जानते हैं विषुव इक्विनॉक्स के बारे में। जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन को ही विषुव कहते हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर के अंतर्गत होता है। यह क्यों होता है, इसका ये चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा यानी कि जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा जो कि एक इमेजिनरी लाइन है हमारी अर्थ को एक आधा आधा डिवाइड करने की, उस पर हमारी उस लाइन पर, जो इमेजिनरी लाइन है उस पर हमारी जो किरण सूर्य की जो होती है वह सीधी पड़ती है। इसी कारण से विषुव होता है। विषुव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बसंत विषुव और एक होता है हमारा शरद विषुव। बसंत विषुव जो होता है वह हमारा 21 मार्च को होता है और जो शरद विषुव होता है वह हमारा 23 सितंबर के अंतर्गत होता है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। विषुव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बसंत विषुव व शरद विषुव। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। शरद विषुव के बारे में जानते हैं। शरद विषुव जो होता है वह 23 सितंबर को होता है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरण है वह बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसी कारण से दिन व रात बराबर होते हैं। आप इस डेट को नोट करके रखिएगा। अयनांत के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सोल्स्टाइस भी कहते हैं, जब सूर्य की किरण उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के आखिरी छोर पर होती हैं तब अयनांत होता है। अयनांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है। इस दिन सूर्य की किरण कर्क रेखा के ऊपर होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ तथा उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन होता है। शीत अयनांत के बारे में अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर को शीत अयनांत स्टार्ट यानी कि प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य की किरण मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। इस कारण से शीत ऋतु का आरंभ उत्तरी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे लंबा दिन कहलाता है। सूर्य की जो सीधी किरण है वह कर्क रेखा पर पड़ती है, तब हमारा 21 जून का दिन होता है। इसी दिन हमारा ग्रीष्म अयनांत माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर इस दिन सबसे लंबा
दिन होता है। इसी प्रकार 21 दिसंबर को हमारा मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण होती है, तब हमारा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आरंभ होने लगता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय रहता है, जिससे दिन बड़े व रात छोटी होती है। और एक और बात कि उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने तक की होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य 6 महीने तक रहता है, यानी कि उस दिन 6 महीनों तक दिन रहता है और 6 महीनों तक रात रहती है। 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक रहता है, जिससे दिन बड़े व रात छोटी होने लगती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर दिन व अवधि 6 महीने तक की होती है। विषुवत रेखा पर दिन व रात सदैव बराबर रहती हैं, यानी कि हमारी जो इक्वेटर लाइन है, यानी कि इमेजिनरी इक्वेटर लाइन है, उस पर हमारा जो दिन व रात होती है वह हमेशा इक्वल रहती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती है। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।